ठीक है, और मेरे को नहीं, सबको ही है। तो जैसे ज़ोमैटो का फाउंडर है दीपिंदर, सबसे ज़्यादा शौक उसको था। तो उसका कोई भी, जब भी उसका राउंड रेज़ होता था ना, उसकी नई स्पोर्ट्स कार आ जाती थी, तो साले हम बड़े चिढ़ते थे बैठ के, यार ये बंदा सही है साला, बड़ी गाड़ी चलाता है। उस मतलब 10 साल पहले भी वो स्पोर्ट्स कार चलाता था। फिर मैंने अलबिंदर के लिए काम किया ग्रोफर्स में, वो भी बैचमेट था। कस्टमर को कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, कस्टमर के लिए अ सर्विस और अ प्रोडक्ट, उसको उसी से वैल्यू निकालनी है, उसको ये नहीं फर्क पड़ता कौन फाउंडर है कौन। दोस्तों एक बार ये चीज आप इमेजिन करके देखो कि आप एक शॉप पे जाते हो, वहां पे आपको अलग अलग टाइप के क्यूआर कोड दिखते हैं, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम। और इन तीनों में से एक क्यूआर कोड ऐसा दिखता है जहां से इन तीनों की पेमेंट एक्सेप्ट आप एक ही क्यूआर कोड से कर सकते हो। आप लोगों को कोई भी अलग अलग पेमेंट गेटवे के ऊपर भी शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। और उसमें और भी एक बेनिफिट ऐड कर लो कि उस क्यूआर कोड में आपके ये भी पैसे कटते नहीं है। बाकी एज कम्पेयर तो बाकी क्यूआर कोड से आपसे 2 से 3% कटते। इतने सारे बेनिफिट देने के बाद जाहिर सी बात है कि कोई बंदा ये सब चीज छोड़कर शायद ही दूसरे क्यूआर कोड के ऊपर शिफ्ट होना चाहेगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इतने सारे बेनिफिट देने के बाद भी कैसे भारत पे इतने सारे पैसे कमा पाता है, और इतने बड़े बड़े कंपनी को कैसे भारत में 4 साल के अंदर बीच छोड़कर 20,000 करोड़ का धंधा बनना है। और कौन सी वो बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो आप लोग इस वीडियो सीख सकते हो, एंड व्हाट काइंड ऑफ लेसन यू हैव टू लर्न इन दिस वीडियो। मतलब आप इस वीडियो से क्या लेसन सीख सकते हो, आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल जाएगी। तो चलो अरविंद के देख के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे को वैल्यू मिल रही है एज अ कस्टमर, मैं इस प्रोडक्ट के लिए इतने पैसे क्यों दूं, या मैं आपकी ऐप क्यों यूज करूं, मैं आपका सर्विस क्यों यूज करूं, इज द ओनली क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। जस्ट डू व्हाट इज राइट फॉर द कस्टमर। अगर हम इंडिया में दुकानदार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की अगर बात की जाए, वो मार्जिन होता है, क्योंकि इंडिया में दुकानदारों को पहले से सबसे कम मार्जिन मिलता है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अगर उनमें से ये पेमेंट गेट वाले 2 से 3% अगर काट ले तो उनको क्या ही मार्जिन मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया के दुकानदारों की। तो उसी चीज इंडिया के दुकानदार काफी ज्यादा तंग आ चुके थे। तो वो अभी डिजिटल पेमेंट अगर नहीं भी करते तो जो कस्टमर डिजिटल पेमेंट करेगा उनका तो उनको वहां पे घाटा हो जाता था। अगर वो डिजिटल पेमेंट ऐसे भी करते तो वहां से भी उनका कट जाता था। तो इसी चीज को आपने अश्विनी गौर सर ने नोटिस किया। अश्विनी गौर सर की अगर हम बायोग्राफी जानेंगे तो वो आईआईटी से पास आउट थे। उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस में 7 साल जॉब भी की थी। तो वहां से उनको अच्छी खासा एक्सपीरियंस था कि किस तरह से यूजर के रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रॉब्लम आती है कस्टमर को। तो उनका एक्सपीरियंस तो बहुत था। और वो इंडिया में ग्रोफर्स के भी को फाउंडर रह चुके थे। उसकी वजह से उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था कि किस तरह से कंपनी लीड करती है, किस तरह से कंपनी को संभाला जाता है। तो वही चीजें वो अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते थे। तो उन्होंने तभी से भारत पे की शुरुआत की और वहां से रियल जर्नी शुरू होती है भारत पे की। अश्विनी गौर की भारत पे ये नाम रखने की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। दरअसल भारत पे का जो नाम था वो गवर्नमेंट सरकार रखने वाली थी अपने यूपीआई में, पर गवर्नमेंट सरकार ने भारत पे ना रखते हुए उन्हें भीम यूपीआई नाम रखा। तो तभी अश्विनी गौर ने सोचा क्यों नहीं मैं ये नाम खरीद लेता हूँ। तो अश्विनी गौर ने तुरंत उस नाम की कॉर्पोरेट स्ट्राइक इंडिया से खरीद ली थी, जिससे काफी ज्यादा स्ट्रेस भी भारत पे के ऊपर यूजर का बढ़ता चला गया है और भारत पे लोगों को लगने लगी कि ये एक सरकारी कंपनी है। तो अश्विनी गौर ने पहले ही कस्टमर की दिक्कत को समझा। अश्विनी गौर को सबसे पहली दिक्कत ये थी कि काफी सारे जो यूपीआई वाले थे वो कस्टमर से 2 से 3% काट लेते थे। तो अश्विनी गौर ने तुरंत अपने ऐप में विदाउट एनी कॉस्ट पूरा ट्रांजेक्शन फ्री में कर दिया। उसके बाद अश्विनी गौर ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वो है उनकी मार्केटिंग। तो अश्विनी गौर ने तुरंत अपने कई जगह पर कैंपेन चलाए, जैसे सोशल मीडिया हो गया है। और आप इसने अश्विनी गौर ने अपने सलमान खान को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर रखा हुआ था। भारत पे ने अपने यूजर कैसे देखा कि हम सब चीजें फ्री में करवाते हैं हमारे भारत पे यूपीआई से। तो वहां से भी काफी सारी कस्टमर के लागत की ये चीज है जो कि हम सब लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। तो वहां से काफी सारे कस्टमर भारत पे के ऊपर अट्रैक्ट होने लगे। उससे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत ये होती थी कि इतनी ज्यादा चीजें फ्री में देने के बाद भारत पे इतना ज्यादा पैसा कैसे कमाती थी। तो चलो इसके ऊपर भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इतने ज्यादा पैसे भारत कमाती थी उनकी लोन पॉलिसी से। अब लोन पॉलिसी क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोन प्रोवाइड करना भारत पे के लिए बहुत आसान चीज थी, क्योंकि काफी सारे यूजर का डाटा भारत पे की तरफ था। काफी सारे यूजर भारत पे यूज करते थे, इसके लिए काफी सारे यूजर का डाटा भारत पे के ऊपर था। और काफी सारे यूजर के पूरी इंफॉर्मेशन भारत पे की तरफ होने की वजह से क्या यूजर क्या चीज करता है और वो यूजर इतना बड़ा लोन वापस दे सकता है नहीं, ये भारत पे को अच्छी तरीके से पता था। क्योंकि इतनी सारी चीजें फ्री में देने के बाद भारत पे के ऊपर काफी सारे कस्टमर आए थे। तो उन लोग के हिसाब से भारत पे को सबसे ज्यादा पता था कि ये कस्टमर इतना लोन पे कर सकता है वापस। तो इस हिसाब से भारत पे ने लोन करना स्टार्ट कर दिया। भारत पे ने 7,000 से 12 लाख तक लोन देना स्टार्ट कर दिया अपने यूजर को। तो इतना ज्यादा लोन जब देता था तब से भारत पे 12% इंटरेस्ट चार्ज करता था, और वो भारत पे के सबसे बड़ी कमाई का हिस्सा था। तो वहां से भारत पे अच्छी खासी कमाई भी करता था। इससे भारत पे के ऊपर काफी ज्यादा कस्टमर भी अट्रैक्ट होने लगे। और सबसे बड़ी बात तो इसमें है कि भारत पे का जो पेमेंट रिकवरी रेट है वो 96% है। और वो कैसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत पे जब किसी पर्सन को लोन देता था तो उसे मंथली रिकवर ना करके वो क्या करता था, जब
जब वो पर्सन ट्रांजेक्शन करता था तो उसके ट्रांजेक्शन में से 2 या 300% का काट ले जाते थे, जिससे उनका जो पेमेंट रिकवरी थी वो आ भी जाता था और उस पर्सन को मंथ बाय मंथ वो पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इससे भारत पे ने 96% रिकवरी रेट अपना कर दिया है, मतलब 100% में से 90% लोगों ने पैसा भारत पे के ऊपर वापस ले लिया भारत पे ने। तो इन्हीं सब स्ट्रैटेजी का यूज़ करके अश्विनी ग्रो ने अपने बिजनेस को इतना बड़ा बनाया। तो आज के वीडियो में आप लोग को क्या सीखने को मिला हमें कमेंट में जरूर बता देना, और आज के वीडियो कैसा लगा आप में ये दोनों चीज़ें कमेंट में जरूर बता देना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना आज ऐसे वीडियो देखने के लिए। अभी के लिए चलते हो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले वाले ऐसे केस स्टडी वाले वीडियो में।